सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साइंस के सेशन में। आज साइंस की सेशन में जो शुरुआत होगी वह होगी ब्लड के सेशन को लेकर। और आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको ब्लड्स। तो ब्लड ग्रुप्स है ABO ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर सिस्टम पे ये काम करता है। और ये JPC के लिए इम्पोर्टेंट्स है साइंस के सेक्शन में। और इवन वट एवर आप किसी भी एग्जामिनेशन को दो, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड्स की खोज सबसे पहले किसने की, ब्लड ग्रुप्स की खोज सबसे पहले किसने की, इसकी चर्चा करते हैं। ब्लड की तो मैंने चर्चा कर दिया है। ये पैथोलॉजिकल एंड रिसर्च स्कॉलर है जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इस कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900s में इस कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900s में किसकी खोज की थी, तो ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स क्यों हो जरूरी है और ब्लड्स ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस फैक्टर से हम लोग ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, डिस्कवर किया 3 ब्लड ग्रुप को किया उन्होंने, ए को, बी को और 0 को। ओके, सिस्टम इन ईयर 1900 में किया था। इन इस एक्सपेरिमेंट इन्होंने कई ब्लड ग्रुप को क्या किया था, एक साथ मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद कई तरह के एक ब्लड ग्रुप एक कॉमन क्लस्टर में आ गए थे। और ये क्लस्टर का आने का रीजन यही था कि उनके अंदर एंटीजेंस का फॉर्मेशन। ओके, और जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज को बनाया जा सकता था। फॉर द डिस्कवरी ऑफ ABO ग्रुप ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इन्हें एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए। अगर देखोगे तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है एक पाइवोटल रोल अदा करता है। किसके लिए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। मोस्टली इनका सबसे बड़ा रोल किसमें है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। मान लो कि ब्लड ए है, ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास जो है आप एंटीजेंस, अगर इनके पास ए एंटीजेंस हैं तो ये क्या है, बी एंटीबायोटिक्स का एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। तो दूसरे ब्लड ग्रुप, अगर मान लो इसको ब्लड ग्रुप बी डाल रहे हो, इनके पास एंटीजेंस क्या होंगे, बी होंगे। और इनके पास एंटीजेंस क्या ए है, तो बी एंटीजन को देखकर ए वाला क्या बना देगा, एक एंटीबॉडी बना देगा। ओके, और एंटीबॉडी के कारण ये ब्लड इसके अंदर में नहीं जाएगा और फोर्सफुली अगर आप दोगे डेफिनेटली एक रिएक्शन हो जाएगा जिसका नाम है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यह ब्लड वाला जो ए ब्लड वाला जिसके पास एंटीजन ए है ओनली एक्सेप्ट करेगा एंटीजन ए वाला ब्लड ग्रुप। अगर दूसरा देखो तो इसको क्या मानेगा, वो फॉरेन पार्टिकल मान लेगा। जब कभी भी ये फॉरेन पार्टिकल मानेगा, इसके अंदर WBC है और WBC फैगोसाइटिस का रिएक्शन शुरू कर देगा, जिस रिएक्शन को कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और यह रिएक्शन इतना सीरियस हो जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर बिफोर ट्रांसफ्यूजन इट इज सजेस्टेड टू हैव ए ब्लड ग्रुप चेक। इसलिए ब्लड को जब कभी भी किसी दूसरे को दो तो आप उसको क्या करो, ट्रांसफ्यूजन के समय में उनके ग्रुप्स को जरूर चेक करो। अगर ब्लड को ग्रुप को हम चेक करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एंटीजेंस का। तो एंटीजेंस पाया कहाँ जाता है, तो ब्लड के अंदर आपको पता होगा कि देयर इज ए RBC, ओके, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स के जस्ट ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज नॉन एज द ग्लाइकोप्रोटीन। और यह जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन के अंदर एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन। तो RBC के ऊपर एक कैप के रूप में पाया जाने वाला प्रोटीन नुमा आकार क्या है, एंटीजेंस है। चूंकि एंटीजेंस एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, तो ये क्या करेगा कि आपको आने वाले व्यक्ति से फाइट्स करना का काम करेगा। इसलिए यह एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। और एंटीबॉडी ताकतवर होनी चाहिए, इसलिए यह प्रोटीन का बना होता है। तो एंटीजेंस मोस्टली आपको 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजेंस ए एंड एंटीजेंस बी। ओके, आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो रेड ब्लड अगर सेल्स है, आप देख रहे हो ग्रुप ए दिख रहा है, ग्रुप बी दिख रहा है, ग्रुप AB और ग्रुप O। तो इनके अंदर जो एंटीबॉडी है जो इनके प्लाज्मा में बनेगा वो क्या बनेगा, बी। और बी का A और AB का कोई भी एंटी मीन्स बॉडी नहीं होता है। इसी वजह से यह किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। इसलिए यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है किसको, AB ब्लड ग्रुप्स को। और O के अंदर देखो दोनों ही तरह के एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, एंटीबॉडी A के लिए भी और एंटीबॉडी B के लिए भी। ये इसलिए यह किसी से ब्लड ले नहीं सकता है लेकिन किसी को दे तो सकता है। क्यों देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजेंस होता ही नहीं है। नो एंटीजन तो नो एंटीबॉडी, करेक्ट।
और एंटीबॉडी ए और बी का बना के रखता है, तो इसलिए यह किसी से ब्लड ले नहीं सकता है। लेकिन चूंकि इसके पास एंटीजेंस नहीं होता है, ये किसी को भी ब्लड दे देगा, क्योंकि मान लो इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो ये ब्लड ग्रुप ए में जाएगा, तो ये एंटीबॉडी ए बना के रखेगा, लेकिन यहाँ से जो एंटीजन जा रहा है वो एंटीजन लेस है, तो ये आराम से इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा और ये ब्लड इसके अंदर चला जाएगा। मान लो ये ब्लड बी वाले ग्रुप को देता है, तो इनके पास क्या होगा, बी एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीजन ए होगा। अगर यहाँ से ब्लड ग्रुप ओ जा रहा है, तो देख लो इसके पास ना तो एंटीजेंस है, अगर एंटीजेंस नहीं है तो कोई भी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको फॉरेन पार्टिकल समझेगा ही नहीं और ब्लड इसको एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स वाई ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और यू को मीन्स ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। देखो जो आपके ब्लड ग्रुप ए हैं उनके ब्लड सेल्स में एंटीजेंस ए पाए जाते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटीजेंस बी पाए जाते हैं, और ब्लड ग्रुप ए है उनमें ए एंड बी एंटीजेंस पाए जाते हैं। ओके, तो जिस तरह से आप देख रहे हो रिएक्शंस होता है आपके ब्लड्स के चेन्स का। ओके, आइए अगर आप देख लो तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, जस्ट उल्टा एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अब पूछा जाता है कि ब्लड में एंटीजन कहाँ पाया जाएगा, तो आप लोग ब्लड सेल्स के अंदर, और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाएगा, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये दो बातों को जरूर याद रखना। ओके, अब ब्लड ग्रुप ओ के पास नाइदर ए नाइदर बी एंटीजेंस होता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर का काम करता है, और ए बी के पास बोथ ए एंड बी एंटीजेंस होता है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये यूनिवर्सल रिसीवर्स है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। करेक्ट, इतनी बातों को जरूर जानिएगा। अब देखते हैं आरएच फैक्टर। ये बेसिकली एक रिसस मंकी था, इस रिसस मंकी में इस फैक्टर को देखा गया था। अब रिसस फैक्टर इसलिए इसका नाम है आरएच फैक्टर इज ए सर्टेनली टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स के ऊपर ही आप मान लो एक प्रोटीन के रूप में आरएच फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है आरएच फैक्टर, या तो यह पॉजिटिव होता है और या तो यह नेगेटिव होता है। पीपुल्स आर आइदर आरएच पॉजिटिव्स, दे हैव द प्रोटीन, और RH नेगेटिव दे डू नॉट हैव द प्रोटीन्स। तो अगर इस प्रकार का अगर प्रोटीन जिसके ऊपर पाया गया वो RH पॉजिटिव हो गया और प्रोटीन नहीं पाएगा तो वो RH नेगेटिव हो गया। दिस डिस्टिंक्शन मोस्टली मैटर व्हेन यू आर नेगेटिव RH नेगेटिव एंड योर चाइल्ड इज RH पॉजिटिव। तो आप अगर RH नेगेटिव हो और आपके चाइल्ड RH पॉजिटिव है, मीन्स आपके चाइल्ड में वो प्रोटीन है और आपके पास वो प्रोटीन नहीं है, ये काफी डेंजरस माना जाता है। और ठीक है, चलिए वाई इज आरएस फैक्टर इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हैं कि आरएस फैक्टर्स की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस प्रोटीन डज नॉट अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ। यह प्रोटीन आपके पूरे हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं डालता, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू नो आरएस फैक्टर स्टेटस इफ यू आर प्रेग्नेंट। अगर आप मदर्स के लिए, वुमेन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वुमेन क्या है ये प्रेग्नेंट है तो उनका आरएस फैक्टर जानना जरूरी होता है, बिकॉज आरएस फैक्टर कैन काउज कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ यू आर RH नेगेटिव एंड योर चाइल्ड इज RH पॉजिटिव। अगर माताएं RH नेगेटिव हैं और पुरुष उनके जो बच्चे हैं वो RH पॉजिटिव है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन का RH जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, आप देखिएगा कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, अगर मैं बात करता हूँ कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और छोटी मोटी बातें हैं जो RH फैक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो RH फैक्टर जो पॉजिटिव है ये अराउंड 80% 85% लोगों में पाया जाता है, और RH नेगेटिव जो है वो मात्र 15% लोगों में पाया जाता है। तो RH फैक्टर भी एक एंटीजेंस का ही काम करता है। ओके, अब इस RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किसने की थी इसको जानना है। इस RH फैक्टर की खोज जो है सबसे पहले करी थी, मैंने लिखा डिस्कवर्ड बाय, लिख सकते हो डिस्कवर्ड बाय। RH फैक्टर इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम लैंडस्टीनर क्वाइनियर ने किया था। तो एल क्वाइनियर ने किया था, इसकी सबसे पहले खोज की थी 1940 में। आप लिख डालोगे 1940 में लैंडस्टीनर ओके क्वाइनियर ने इसकी खोज की थी, और किसकी, आरएच फैक्टर की। और ये कहाँ किया था, तो फोर्ट्स में किया था। बच्चे जो माँ के गर्भ में होते हैं वहां इनको देखने को मिला था। ओके, तो आरएच फैक्टर स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर द प्रेगनेंसी के समय में इंपॉर्टेंट है। करेक्ट।
अगर आप ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे मरीज में ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? ट्रांसफ्यूजन इज डिस्कवर्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स ब्लंडर्ड ने किया था कब? 1825 में ब्लड्स का ट्रांसफ्यूजन की बात किया था। ओके, करेक्ट। तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ये होता क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ वे ऑफ एडिंग ब्लड टू योर बॉडी आफ्टर एन इलनेस और इंजुरी। आप जब कभी लॉन्ग इलनेस या इंजुरी से ग्रसित होते हो, इफ योर बॉडी इज मिसिंग वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट दैट मेक बी अप हेल्दी ब्लड्स, ए ट्रांसफ्यूजन कैन बी हेल्प। अगर आपके बॉडी में ब्लड्स की कमी हो जाती है, जो कि मेल में आपको 5 से 6 लीटर चाहिए और फीमेल में 4 to 5 लीटर ब्लड चाहिए, अगर इनकी वॉल्यूम्स आपको कम देखने को मिलता है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो ये एक्चुअली क्या है? ट्रांसफ्यूजन कैन सप्लाई व्हाट योर बॉडी इज मिसिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ब्लड्स यू नीड। ये ट्रांसफ्यूजन कैन टेक, इस ट्रांसफ्यूजन में कितना घंटा लग सकता है? तो 1 से 4 घंटा लग सकता है। और कितने अबाउट 5 मिलियंस अमेरिकन नीड ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी डे। और अमेरिका में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफ़ी देखने को मिलता है। ओके, करेक्ट। अब बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितनी यूनिट्स को आप ब्लड देते हो, या 1 यूनिट ब्लड्स का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि भाई मैंने 1 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया, 1 यूनिट ब्लड्स को मैंने ट्रांसफ्यूजन कर दिया, या 1 यूनिट ब्लड्स को मैंने डोनेट कर दिया। तो ये 1 यूनिट्स कितने बराबर का होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, कि 1 यूनिट्स ब्लड्स कितने बराबर का होता है, करेक्ट। तो आप देखोगे कि जो 1 यूनिट्स ब्लड्स है, जब आप ब्लड्स को डोनेट करते हो तो 1 यूनिट ब्लड्स का मतलब क्या होता है? तो 1 यूनिट ब्लड का मीन्स मतलब होता है 1 यूनिट ब्लड मीन्स देयर इज 450 ml। तो 450 ml ब्लड जो होता है वह क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ ब्लड्स के बराबर होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर आप ब्लड देते हो 1 यूनिट मतलब आप 450 मिलियन देते हो, 450 मिलियन मिलीलीटर देते हो। और एक रिसर्च आया है कि 500 मिलियन अमेरिकन को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसलिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसी वजह से अगर आपको देखा होगा कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं या बहुत बड़े पर्सनैलिटीज हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है पूरी ब्लड्स की, तो वो अमेरिका में चले जाते हैं। ओके, और पूरी शरीर के ब्लड को ट्रांसफ्यूज करा लेते हैं। इसलिए ब्लड डोनेट करते रहिए, नया ब्लड बनता रहेगा, दूसरों को जीवन दान देते रहिए, ब्लड को डोनेट करते रहिए। एटलीस्ट 1 यूनिट मतलब 450 ml। आइए, योर ब्लड इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट पार्ट इंक्लूडिंग रेड व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट, जिसको आपने देखा था। तो होल ब्लड रिफर्स टू ब्लड दैट हैज ऑल ऑफ देम। तो अगर आपके ब्लड में ये सारे चीज हैं तभी आपका ब्लड माना जाएगा। इन सम केसेस यू मे नीड टू हैव ट्रांसफ्यूजन दैट यूजेस होल ब्लड्स, बट इट मोर लाइकली दैट यू विल नीड ए स्पेसिफिक कंपोनेंट। और कभी कभी आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट की भी जरूरत पड़ जाती है, तो उसको भी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। देखो, ये आईवी होता है, मतलब आप वेन में कर सकते हैं। इंटरवेनेंस होता है, मतलब हमेशा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन वेन के माध्यम से होता है, ना कि आर्टरीज के माध्यम से होता है। एक ब्लड बैग को लगाया जाता है और क्रेवियर्स लगाए जाते हैं। ओके, और ब्लड को आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज हम लोग कर लेते हैं, करेक्ट। तो ब्लड्स की जो आपने इंफॉर्मेशन आपने देख लिया, ब्लड ग्रुप्स, साथ ही देखा आपने आरएच फैक्टर, और साथ ही आपने देख लिया कि ब्लड्स ग्रुप्स का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप्स का मैरिज किस ब्लड ग्रुप के साथ कराया जाए, ताकि जो है आपका उसको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पहले से लिखते हैं ब्लड ग्रुप, और इधर लिखते हैं पॉसिबल, जो पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग जो होंगे, पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग। और इस साइड में हम लोग देखते हैं इम्पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग, जिसकी संभावना नहीं है। तो इम्पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग। ओके, SPRING। इस चार्ट को देखने से काफी तक आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, अगर आप देख रहे हो कि दोनों ही
पेरेंट्स अगर ओ पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव है, मीन्स ओ ग्रुप वाले हैं, तो इनकी पॉसिबिलिटीज है कि इनके बच्चे क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज है कि ओ होंगे, और नहीं पॉसिबिलिटीज होने की संभावना ए है, बी है और ए बी की है। मतलब इनके बच्चे कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाले, बी वाले और ए बी वाले नहीं हो सकते हैं अगर उनका माता पिता दोनों क्या है, ए पॉजिटिव, ओ ग्रुप से, सॉरी पॉजिटिव का ओ ग्रुप से। ओके, अगर आप देखते हो कि फादर उनका ओ है और मदर उनका ए है, तो बच्चे का जो फादर का ग्रुप है ओ है और मदर का ग्रुप ए है, तो बच्चे की होने की पॉसिबिलिटीज है या तो उनके ओ ग्रुप हो जाए या तो ए हो जाए, और नहीं होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ए और बी ब्लड ग्रुप है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी ब्लड ग्रुप में ओ फादर है और ए मदर है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि उनके बच्चे में ब्लड ग्रुप आएंगे तो ओ और ए, और क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ओ फादर का है और बी मदर का है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इनके ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, ओ और बी हो सकते हैं, और क्या नहीं हो सकते हैं, तो ए और ए बी। ओके, अगर आपके फादर मदर दोनों के पास ब्लड ग्रुप ए और ए है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि बच्चे क्या होंगे, तो ए भी हो सकते हैं, ओ भी। ओ को होने का रीजन क्या है, इनके पास किसी भी प्रकार का एंटीजेंस नहीं होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। और क्या नहीं हो सकते, हो सकता है वो ओ ना हो और ए भी ना हो। ओके, बी की तो कोई चांसेस ही नहीं है, बी की कोई डिस्कशन ही नहीं करना है, सॉरी, हाँ बी और ए भी नहीं हो सकते, करेक्ट। चलिए थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूं, आप लोग लिखो तब तक। अगर ओ है फादर, मदर भी ओ है, पॉसिबिलिटीज ओ की है। किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ए बी और ए बी की। अगर फादर ओ है मदर ए है, तो पॉसिबिलिटीज है ओ और ए की। और किन की पॉसिबिलिटी नहीं है, बी और ए बी की। अगर ओ है फादर मदर बी है, तो पॉसिबिलिटीज है ओ और बी की, और ए और बी की पॉसिबिलिटीज नहीं है। और दोनों लोग अगर ए पॉजिटिव, सॉरी ए है, तो ये ए हो सकते हैं, या तो फिर जीरो हो सकते हैं, ओ ग्रुप हो सकते हैं, और बी और ए हो सकते हैं, करेक्ट। चलिए मैं इनको इरेज करता हूं, फिर आगे की चैट्स को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, बराबर है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन ये पूछेगा, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले की शादी बी ब्लड ग्रुप वाले से हो जाती है, और या ए ग्रुप वाले की शादी बी ग्रुप वाले से हो जाती है, तो आप बताएं कि उनके ऑफ स्प्रिंग्स के क्या चांसेस होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई एक बार एग्जामिनेशन में देखा गया। अगर मदर फादर, फादर ए है और मदर बी है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज है उनके बच्चे ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, ओ हो सकते हैं, और ए बी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई इन्हीं में देखने को मिलता है। हो सकता है उनका एक बच्चा ए हो जाए, दूसरा बच्चा बी हो जाए, तीसरा बच्चा ओ हो जाए, चौथा ए बी हो जाए, अगर 4 बच्चे हुए तो। और किसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है, नो, सभी तो हो ही गए। अगर मान लीजिए कि ए फादर हैं और ए बी मदर हैं, ओके, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, उनके ब्लड ग्रुप ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, और ए बी हो सकते हैं, और क्या नहीं हो सकते हैं, जीरो। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए स्टार मार्क्स कर दो कि ओके, किन किन ग्रुप वाले मैरिज के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड होने की संभावना नहीं है, या ओ संभावना नहीं है ओ ग्रुप की, तो ए और ए बी, ए फादर और ए बी मदर्स। ओके, आइए अगर हम देखते हैं, अगर बी और इंटू बी है, मतलब बी फादर है बी मदर है, तो पॉसिबिलिटीज है वो ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, ए हो सकते, सॉरी बी है ना, तो ए तो होंगे नहीं, बी हो सकते हैं, या तो फिर ओ हो सकते हैं। और क्या नहीं हो सकते हैं, तो सेम ए और ए बी नहीं हो सकते, करेक्ट। अगर उनके फादर बी हैं और मदर ए बी हैं, देखिएगा रिलेट कीजिएगा इनके साथ, तो उनका क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ओके, बी हो सकता है, और ए बी हो सकता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे ओ कभी नहीं होगा, जबकि ए और बी वाले में ओ हो रहा था। ओके, क्यों, यहाँ ए बी एक ऐसा आ गया है जिसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओके, और ये क्या नहीं हो सकते हैं, तो ओ नहीं हो सकते हैं। तो लास्ट ग्रुप में आप लिख लो, अगर मदर भी ए है और फादर भी ए बी है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ए की, बी की और ए बी की पॉसिबिलिटीज है, और नहीं होने की पॉसिबिलिटी किसकी है, तो जीरो ब्लड ग्रुप्स की। ओके, इतनी बातों को आप माइंड आउट करो,
और यहाँ पे आपका ब्लड क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अगले चैप्टर में, अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट्स कैसे काम करता है और ह्यूमन हार्ट्स का क्या रोल्स है, और हार्ट और आर्टरीज में किस तरह से ब्लड की पंपिंग होती है, और उनसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, हृदय और रक्त संबंधी जितनी बीमारियां हैं, ये हम लोग अगले क्लासेस में देख पाएंगे। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू टू वाचिंग दिस, कीप कंटिन्यू, सभी को अपना नोट्स बनाते रहना। ओके, नोट्स जरूर बनाते रहोगे। सो ज्वाइन ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एट राजगंज। सो बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी या बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप जरूर ज्वाइन करें इस इंस्टीट्यूट को। सो स्टे होम्स, learn with us, correct the exams और use SP AJ Kumar रेफरल कोड फॉर अन अकेडमी। आइए, एमिनेंट एजुकेटर है ये हमारा यूट्यूब चैनल्स, इसको आप ज्वाइन कर लें। ओके, और अपने क्लासेस को लगातार इंजॉय करते रहें। अपने दोस्तों को भी बोले डियर, शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एमिनेंट एजुकेटर एज द यूट्यूब चैनल्स। ओके, फाइन।